हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्टी में। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th बोर्ड 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, तो बच्चों आज से हम शुरू करेंगे 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों 2024 के क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अप्रमेय संख्या है। ठीक हो गया बच्चों। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रमेय और अप्रमेय संख्या के बारे में विस्तार से बताया था। अब बच्चों यहाँ ऑप्शन देखो, मैंने आपको बोला था कि जितने भी रूट के नंबर होते हैं वो सारे अप्रमेय संख्या होती हैं। ठीक हो गया। अब देखो, ये तो प्रमेय संख्या हो गई, ये भी क्या हो गई, हमारी प्रमेय संख्या हो गई। अब देखो रूट 16। तो बच्चों अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 4, 9, 16, 25, 36 ... अगर ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो रूट के अंदर आ रही है तो वो भी क्या होती हैं, प्रमेय संख्या होती हैं। अब रूट 16 का मान कितना होता है हमारे पास, 4 होता है, और 4 क्या है, हमारी प्रमेय संख्या है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा हमारे पास रूट 5। तो रूट 5 क्या है, हमारी अप्रमेय संख्या हो गई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो शून्यकों का जो योग होता है वो होता है हमारा -b/a। ठीक हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा पहला वाला। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, पहला पद हो गया। पहले पद से दूसरे पद का अंतर कितना है, -3। ऐसे दूसरे पद से तीसरे पद का अंतर -3। ठीक हो गया। तो -3 क्या, पहला पद क्या हो गया हमारा, a1 = हो गया हमारे पास 10, और d बराबर कितना हो गया हमारे पास, -3। अब पांचवा पद होता है हमारा a5। a5 = होता है a + 4d। ठीक हो गया बच्चों। अब a है हमारे पास 10 प्लस 4 × -3, 10 - 12 = -2। ठीक हो गया बच्चों। तो -2 क्या हो गया हमारा, पांचवा पद हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान होगा। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो tan थीटा क्या होता है हमारे पास, tan थीटा = होता है हमारा sin थीटा बट्टे में cos थीटा। अब क्वेश्चन में दिया है कि sin थीटा बराबर क्या है, cos थीटा। तो हम sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। तो cos थीटा बट्टे cos थीटा बराबर 1। इस साइड के हमारे पास tan थीटा है, तो tan थीटा = 1। अब बच्चों tan थीटा का मान 1 कहाँ पे होता है, वो होता है हमारे 45 डिग्री पे। ठीक हो गया, ये इसका हो गया सही आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है। ठीक हो गया, ये हमारा कार्तीय तल हो गया, ये x अक्ष वाली रेखी होगी, ये y अक्ष वाला रेखा हो गया। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है, x अक्ष पर कोई बिंदु है, उसके हमें क्या करना है, निर्देशांक बताने हैं। तो बच्चों x अक्ष पर जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं हमारा x, 0। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या होगा, y वाले जो निर्देशांक होंगे वो 0 होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, पहला वाला। अब बच्चों देखो ऐसे ही y अक्ष पर कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे 0, y। ठीक हो गया। अब बच्चों कभी कभी एग्जाम में आता है कि एक्स अक्ष रेखा का समीकरण क्या है, या एक्स अक्ष का समीकरण क्या है। ठीक हो गया। तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है हमारे पास y = 0, और y अक्ष का समीकरण होता है हमारे पास x = 0। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² - 6x + k = 0
के मूल समान हो तो k का मान होगा। ठीक हो गया। अब बच्चों जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूल जब बराबर होते हैं तो उसका जो विविधकर होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। यानी विविधकर क्या होता है हमारा b² - 4ac, तो इसका मान क्या होता है 0। अब देखो इसकी तुलना हम क्या करेंगे, ax² + bx + c से करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा -6 और c बराबर आ जाएगा k और a बराबर हो जाएगा हमारा 1। तो इन तीनों मानों को हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो b² क्या है, b हमारा क्या है -6, तो b² कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 a 1 हो गया और c हो गया हमारा k बराबर 0। ठीक हो गया बच्चों। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 -4k = 0, तो 36 बराबर हो जाएगा 4k और k बराबर हो जाएगा 36/4 बराबर 9। ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास 9 हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि त्रिभुज ABC में BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो AB और AC के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई होगी। ठीक हो गया बच्चों। एक हमारे पास त्रिभुज है ABC। ठीक हो गया। इसमें AB और AC के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की हमें क्या करनी है, लंबाई बतानी है। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे बच्चों मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक हो गया। मध्य बिंदु प्रमेय कहती है बच्चों कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है और लंबाई में तीसरी भुजा के क्या होती है, आधा होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा d क्या आ जाएगा, d बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 BC। ठीक हो गया। d = आ जाएगा हमारा 1/2 BC कितना है 6 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और यह इसका हो गया सही आंसर हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दिए हुए आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः 12 व 15 है तो उनका बहुलक होगा। ठीक हो गया। तो बच्चों बहुलक, माध्यक और माध्य में एक संबंध होता है जो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक हो गया। अब यहां से हमें माध्यिका भी दे रखी है, माध्यिका है हमारी 12 और माध्य है हमारे पास 12 और माध्यिका है हमारे पास 15। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या रखेंगे, इस सूत्र में रखेंगे और बहुलक का मान निकालेंगे। ठीक हो गया। तो बहुलक बराबर क्या आ जाएगा हमारा, बहुलक = 3 माध्यिका यानी 3 × 15 -2 माध्य यानी 2 × 12। अब 15 कितना होता है 45 -12 दूना 24। ठीक हो गया। अब 45 में से हम 24 घटाएंगे कितना आएगा 21 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 21। तो बहुलक क्या आ जाएगा हमारा, बहुलक बराबर 21। ठीक हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गुणांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। ये होगा हमारा पूर्णांक हो गए। पूर्णांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो हम 26 के कर लेते हैं, 2 से 13 बार जाएगा, 13 से 1 जाएगा, तो 26 = हो जाएगा हमारे पास 2 × 13। और ऐसे ही हम 91 का कर लेते हैं, 91 में जाएगा 7 का 13 बार, 13 का 1 बार। ठीक हो गया। तो 91 = हो जाएगा हमारा 7 × 13। तो HCF = हो जाएगा जो कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 13। तो HCF कितना आ जाएगा हमारे 13 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 है। ठीक हो गया। देखो बच्चों, पहला पद यानी a1 कितना है हमारे पास 21 है। ठीक हो गया। पहले पद से दूसरे पद का अंतर कितना है -4 का। ठीक हो गया। पहले और दूसरे पद का अंतर कितना है -3 है। ठीक हो गया। तो d बराबर कितना आ जाएगा -3। अब वो क्या बोल रहा है कौन सा पद 0 है, यानी हमें क्या दे रखा है an बराबर 0। ठीक हो गया। तो हमें यहां से क्या निकालना है n निकालना है। ठीक हो गया। तो बच्चों an इज इक्वल टू होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक हो गया। an 0 हो गया इज इक्वल टू a 21 प्लस n निकालना है हमें -1 और d हो गया हमारा -3। ठीक हो गया। 21 -3 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3n और +3 हो जाएगा। 21 में हम 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24 -3n। ठीक हो गया। अब 3n को हम क्या करेंगे इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ माइनस का है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 24। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24/3। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक हो गया बच्चों। तो जो 8वां पद होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक हो गया। अतः समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 8वां पद 0 होगा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और -2 हैं। ठीक हो गया। तो हमें मूल क्या दे रखे हैं अल्फा 5 दे रखा है और बीटा कितना दे रखा है -2। ठीक हो गया। तो बच्चों जब हमें किसी भी द्विघात समीकरण के मूल दिए होते हैं तब रेखा का समीकरण होता है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखो x² ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 5 प्लस, लेकिन बीटा क्या है -2 है तो -2 हो जाएगा। x प्लस अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारा रेखा का समीकरण आ जाएगा बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा साइन a प्लस बी का। ठीक हो गया। साइन a प्लस बी का सूत्र होता है हमारा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक हो गया। ये सूत्र होता है हमारा साइन a प्लस बी का। ठीक हो गया। अब देखो साइन a कितना आ जाएगा यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री और b इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो साइन 60 कॉस 30 और कॉस 60 साइन 30 पूरा यही फॉर्मूला बन रहा है। तो हम इसको लिखेंगे साइन 60 प्लस 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें क्या निकालना है k का मान निकालना है। देखो हमें क्या दे रखा है x1, y1 5, -6 और x2, y2 हमें दे रखा है -1, 4 और
हमें जो रेखाखंड है वो क्या है, वाई अक्ष पे, यानी वाई अक्ष का मैंने निर्देशांक क्या बताया था आपको, x बराबर 0। ठीक हो गया बच्चों। और हमें अनुपात दे रखा है, यानी m अनुपात n इज इक्वल टू दे रखा है हमें k अनुपात 1। ठीक हो गया। अब मैंने आपको एक विभाजन सूत्र बताया था, विभाजन सूत्र। ठीक हो गया बच्चों। विभाजन सूत्र होता है हमारा x निर्देशांक के लिए होता है हमारा m x2 प्लस n x1 बट्टा m प्लस n, और y निर्देशांक के लिए होता है हमारा y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 बट्टे में m प्लस n। ठीक हो गया। अब देखो हमें y अक्ष पर दिया है, तो y अक्ष पर x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0, तो इसको हम क्या करेंगे x बराबर 0 कर देंगे। ठीक हो गया। इसको हम अभी छोड़ देंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, k का मान निकालना है। ठीक हो गया। अब देखो m क्या है हमारे पास k, और x2 कितना है -1। ठीक हो गया। प्लस n कितना है हमारे पास 1, और x1 कितना है हमारे पास 5 बट्टे में m प्लस n, यानी k प्लस 1। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इधर। अब ये इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -k प्लस 5। ठीक हो गया। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5, यानी k का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 5 बच्चों। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। ये हमें, यानी इसको हमें क्या सिद्ध करना है, कॉस ए करना है। तो हम क्या लेंगे, LHS ले लेंगे। ठीक हो गया। LHS में sec a को और tan a को हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में तोड़ेंगे। तो sec a क्या होता है 1/cos a। ठीक हो गया। प्लस tan a क्या होता है साइन a/cos a, और इसको हम रखेंगे ऐसे ही। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, दोनों के हर क्या है, समान है, तो जुड़ जाएंगे, यानी बट्टे में आ जाएगा हमारा cos a, और आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन a, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन a। ठीक हो गया। अब एक सूत्र मैंने आपको बताया था a² माइनस b² का, जिसका सरल रूप होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक हो गया। अब यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1² माइनस साइन स्क्वायर a बट्टा में कॉस a। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बट्टे में कॉस a। ठीक हो गया। तो बच्चों आपने जो ट्रिग्नोमेट्री उसका पहली सर्वसमीका पढ़ी होगी वो थी हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1, यानी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए। ठीक हो गया। तो हम रखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बट्टे में कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए है, यानी कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, तो कॉस ए से एक कॉस ए से हम एक कॉस से उड़ा देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास कॉस ए, और यही क्या है हमारा RHS। तो ये क्या आ गया हमारा सिद्ध हो गया। आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट में अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या हो 60 डिग्री हो, और बोल रहा है साथ में पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है वृत्त की, वो दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर, और साथ में हमें कोण यानी थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री। अब बच्चों त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों ध्यान से, थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री और बट्टे में 360 डिग्री इंटू पाई का मान दे रखा है हमें 22/7 और त्रिज्या दे रखी है हमें 21। ठीक हो गया, 7 से हम 21 काटेंगे 3 बार। ठीक हो गया, तो 0 से 0 काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा, और 6 से 36 काटेंगे 6 बार। अब देखो बच्चों, हम इस 3 से काटेंगे 6 2 बार। ठीक हो गया, और इस 2 से काटेंगे हम 22 11 बार। तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 इंटू 21 बराबर हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। बच्चों ध्यान से देखना, देखो हमने 7 से 21 काटा 3 बार। ठीक हो गया, और 60 में जो 0 है उससे 360 में जो 0 है उसको काटा। ठीक हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, 6 से 36 काटा हमने 6 बार। ठीक हो गया, और यहाँ जो 3 आया था उस 3 से हमने 6 काटा कितनी बार, 2 बार। ठीक हो गया, और उस 2 से हमने 22 काटा 11 बार। ठीक हो गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया, यहाँ हमारा 11 बच गया, और यहाँ क्या बचा 21। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 21 इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, P यदि प्रायिकता ऑफ E इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ठीक हो गया, हमें क्या दे रखी है, प्रायिकता ऑफ E दे रखी है 0.05। ठीक हो गया, तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग के जो वीडियो होगा उसमें बताया होगा कि किसी भी प्रारंभिक घटनाओं का योग होता है, किसी भी घटना में उनका योग होता है 1। ठीक हो गया, तो देखो ई के केस में ई कोई घटना है, या तो ये घटना घट सकती है या फिर ये नहीं घट सकती है। ठीक हो गया, अब ई के घटने की हमें क्या दे रखी है, प्रायिकता दे रखी है। तो ई के नहीं घटने की प्रायिकता, यानी ई की नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रायिकता ऑफ ई। ठीक हो गया, अब 1 माइनस प्रायिकता ऑफ ई क्या दे रखा है हमें, 0.05। तो 1 में से हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.95। ठीक हो गया, तो ई की या ई नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी, 0.95। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि HCF 306 और 1314 इक्वल टू 18 हो तो LCM 306 1314 ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया, तो मैंने इसका भी आपको फॉर्मूला बताया था कि जो HCF मल्टीप्लाई बाय HCM होता है वो होता है हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल ठीक हो गया, तो हमें क्या दे रखा है, HCF भी दे रखा है, दोनों संख्या दे रखी है। कौन कौन सी है संख्या, 306 और 1314। ठीक हो गया, हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 306 गुणा 1314 बट्टे में HCF। और HCF कितना दे रखा है हमें, 18 दे रखा है। तो बच्चों इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, LCM आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।